भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने गए। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। देवी पार्वती ने एक सांप देखा जो हजारों चींटियों से ढका हुआ था। चींटियां उसे काट रही थीं और सांप दर्द से तड़प रहा था। देवी पार्वती को उस पर दया आ गई और उन्होंने शंकर जी से कहा कि यह बेचारा प्राणी इतना कष्ट झेल रहा है, इसे इसके कष्टों से मुक्त करें। भगवान शंकर ने पार्वती से सांप पर ध्यान न देने का अनुरोध किया। देवी पार्वती ने इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने बताया कि यह सांप पहले एक क्रूर राजा था और चींटियां उसकी प्रजा थीं। राजा अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप आज यह कष्ट भोग रहा है और अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन पार्वती को फिर भी उस पर दया आ गई और उन्होंने शिव जी से इसे इस कष्ट से मुक्त करने का अनुरोध किया। शिव जी ने उन्हें बताया कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। देवी ने फिर भी शिव जी से इसे मुक्त करने के लिए कहा। देवी के बार बार अनुरोध करने पर शिव जी ने सांप और चींटियों को उनका पिछला जीवन दे दिया। जब शिव जी और पार्वती वहां से जाने को हुए तो राजा ने कहा, हे महात्मा, इस सुंदर स्त्री से आपका क्या लेना देना है, इसे मेरे पास रहने दीजिए। राजा ने पार्वती को रोका और शिव जी से जाने को कहा। शिव जी जाने को हुए तो पार्वती जी ने विनती की, स्वामी मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। शिव जी ने देवी पार्वती से कहा, आपने इस सर्प को मुक्त किया। मैंने आपको समझाया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। यह उसी का फल है, अब आपको यह भोगना पड़ेगा। तब पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर राजा पुनः कर्म फल योनि अर्थात सर्प और चींटियों के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर शिव और पार्वती अपने स्थान पर लौट गए। यहाँ जो हो रहा है वो उसका कर्म फल है। यदि हम किसी के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे तो उसका कर्म हमें भी पीड़ित करेगा। इसलिए प्रभु की इच्छा समझकर होने दें। संसार में जो हो रहा है वह उसका कर्म फल है।